हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शी जिनपिंग के विजन 2035 के बारे में। इसी साल 2020 के अक्टूबर मंथ में चाइना लॉन्च करेगा अपना मच अवेटेड 2035 मैनिफेस्टो। इस पर बहुत सी कंट्रीज़ की नज़र रहेगी, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, जापान के। चाइना यहाँ पर क्या कहता है, आने वाले 15 साल में इनके क्या गोल हैं, क्या एम्बिशंस हैं, ये ताइवान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, अपने डिस्प्यूट्स को लेकर क्या कहते हैं। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और ये जो इवेंट है ये खास इसलिए भी है क्योंकि ये ऐसे टाइम में हो रहा है जब चाइना अपना नया 5 ईयर प्लान भी स्टार्ट करने वाला है। 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पता होगा, ये एक कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है, कम्युनिस्ट कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है आप कह सकते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था यूएसएसआर ने अंडर जोसेफ स्टालिन। इन्होंने दुनिया का पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था 1928 में। इसमें क्या करते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है, 5 साल की प्लानिंग करते हैं, सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है ये। बाद में यूएसएसआर को कॉपी करके बहुत सी कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भी बहुत सी कंट्रीज ने ये जो प्लान है ये अपनी कंट्री में यूज़ किया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हमारा भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो चुका था। और इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम है ये ख़त्म किया 2014 में। 2014 में आपको पता होगा जब मोदी जी पावर में आए तब इन्होंने प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दिया और फिर हमारे देश में प्लानिंग के लिए आ गया नीति आयोग। मगर चाइना आज भी अपने पुराने 5 ईयर प्लान के सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अभी के लिए 2016 से लेकर 2020 के अंत तक इनका चलेगा 13th 5 ईयर प्लान। और 2021 की शुरुआत में ये लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे अपने 14वें 5 ईयर प्लान पर। इसके बारे में काफ़ी जानकारी हमको अक्टूबर 2020 में मिल जाएगी जब ये अपना 19 सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने अपनी 2035 की विजन भी रखें, जिसको ये कहते हैं फ्यूचर टारगेट ऑफ 2035। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। चाइना के लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिस पर आज के समय 5% का डिस्काउंट चल रहा है। साल की पहली सेल है। इट इज़ अ ग्रेट चांस टू बाय द यूपीएससी कोर्स। और इस कोर्स को खरीदने के लिए आपके पास ईएमआई की ऑप्शन भी है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। अब देखो, चाइना जो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पा रहा है कि आने वाले 15 साल तक जो भी होगा ये बिल्कुल प्लान तरीके से करेंगे। बहुत से कंट्रीज़ ये कर नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर बार बार पावर चेंज होती है, लीडर्स चेंज होते हैं। लीडर्स के साथ साथ जो उनकी विचारधारा है वो चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज से 6-7 साल बाद एक कोalition गवर्नमेंट पावर में आती है, एक गठबंधन की सरकार, तो हो सकता है कि जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, डिफेंस की पॉलिसीज़ हैं, वो करंट गवर्नमेंट से काफ़ी डिफरेंट हो। यूएस में भी सेम सिस्टम है। आपको याद होगा कि बराक ओबामा ने जो भी प्लान बनाया था हेल्थ केयर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ चेंज कर दिया अपने 4 साल में। तो सिंस चाइना में जो ये परिवर्तन है इतना आता नहीं है। यहाँ पर एक सरकार है, उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी है, कोई मीडिया नहीं है इनको क्रिटिसाइज करने के लिए, कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर है उनके पास। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चाइना 2035 तक का जो इनका मैनिफेस्टो है ये रिलीज करेगा, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि शी जिनपिंग दुनिया को ये बता रहे हैं कि इनका प्लान है कि 2035 तक यही चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं चाइना के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। आप इससे पहले देखो इतिहास में, तो माओ जेडोंग, जो माना जाता है कि फाउंडिंग फादर हैं ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी 82 की एज तक चाइना में पावर में रहे थे और ही इज़ नोन एज द इटर्नल लीडर ऑफ चाइना। नाउ शी जिनपिंग ने चाइना के संविधान में खुद को माओ जेडोंग के साथ ही प्लेस कर दिया है एज प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। तो इनका भी प्लान यही है कि 2035 तक ये पावर में रहेंगे और तब तक इनकी भी एज होगी 82 की। अब देखो, 2035 का जो मैनिफेस्टो है इसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। चाइना इसके बारे में बात कर चुका है। तो ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि 2035 तक अभी के लिए चाइना के क्या प्लान है, जो मोस्ट प्रॉब्ली मैनिफेस्टो में ये ज़्यादा इलेबोरेट करके बताएंगे। एक तो ये है कि चाइना चाहता है कि एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री भी ये बिल्डअप करें 2035 तक। शी जिनपिंग ने ये कहा है कि ये एक ऐसी मिलिट्री बिल्डअप करेंगे जो कभी भी वॉर के लिए प्रिपेयर हो। और एनालिस्ट ये भी बता रहे हैं कि चाइना ने ये संकेत दिए हैं कि 2035 से पहले या फिर 2035 में या फिर इसके तुरंत बाद चाइना हो सकता है कि एक वॉर में भी एंगेज करे। और चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि जो अमेरिकन मिलिट्री है इसको मैच करना और इसको बिल्कुल बराबरी से चैलेंज करना
इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और जिस स्पीड से चाइना आगे बढ़ रहा है, तो यूएस की कांग्रेस में जो इनकी कमेटी है ऑन डिफेंस, इन्होंने भी ये कहा है कि चाइना बिल्कुल 2035 तक यूएस को प्रॉपरली चैलेंज कर पाएगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और चाइना ये सब अचीव कैसे करेगा? देखो, ये अचीव करने के लिए ये बिल्ड करेंगे एक मैसिव नेवी, बहुत ही बड़ी नौसेना ये बिल्ड करेंगे, जिसमें टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। इन 6 एयरक्राफ्ट कैरियर में से जो 4 हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड होंगे। सो चाइना के पास काफ़ी हद तक ये सब प्लान है और इसी के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। यूएसए के पास अभी के लिए करीब 10 से लेकर 11 के आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और बहुत ही जल्द इनके 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली चाइना के पास 2035 में यूएस के बराबर के या फिर यूएस से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा भी आप अगर देखें तो इन टर्म्स ऑफ सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, बाकी शिप्स को भी आप अगर इंक्लूड करो तो यूएस में जो यूएस नेवल इंस्टीट्यूट है, जो एक नॉन प्रॉफिट संगठन है जो नेवी रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश करते हैं, इन्होंने ये कहा है कि 2035 तक चाइना के पास दुनिया की लार्जेस्ट नेवी होगी। तो जो ये क्लेम्स हैं, ऐसा नहीं है कि चाइना कर रहा है कि ये हम कर देंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यूएस भी मान रहा है कि जेन्युइनली ये इस तरफ काम कर रहे हैं और 2035 तक ये अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अचीव कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडो पैसिफिक में जो यूएस की अभी डोमिनेंस है, इंडो पैसिफिक बाय द वे ये सारा रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ पे जो डार्क रीजन है ना, ऑल ऑफ दिस इज इंडो पैसिफिक। तो अभी के लिए यूएस की यहाँ पर डोमिनेंस है बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज नेवी, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये 2035 तक काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अनलेस यूएस और इंडिया, देखो यहाँ पर इंडिया का सेंट्रल रोल होगा क्योंकि 2035 तक इंडिया भी एक मैसिव इकोनॉमी बन चुका होगा। तो मान लीजिए उस वक्त इंडिया के पास भी 3 से लेकर 4 के आसपास भी एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। तो इंडिया और यूएस मिलकर तब भी चाइना को कंटेन कर सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत ही डीप मिलिट्री कोऑपरेशन करनी होगी। दोनों कंट्रीज़ को हो सकता है कि एक टाइम पे आकर एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन करना पड़े। इसकी जो नींव है ऑलरेडी हम रख चुके हैं थ्रू कॉमकासा, लेमुआ, बेका हम साइन कर लेंगे बहुत ही जल्द। तो हो सकता है कि आने वाले 5 से लेकर 10 साल में आपको एक जेन्युइन मिलिट्री एग्रीमेंट भी दिखे विद यूएस। और जो यूएस की आर्मी है ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर सकती है नियर द लद्दाख रीजन या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो हमने बात करी है मिलिट्री की। चाइना के प्लान यहाँ पर काफ़ी हद तक क्लियर है और अक्टूबर 2020 में जो ये नेवी का एक्सपेंशन होना है ये और डिटेल तरीके से बताएंगे कि इनकी कितनी सबमरीन के प्लान है, शिप्स के कितने प्लान हैं और इन द फ्यूचर क्या अपने जो नेवल बेस हैं ये एशिया के बाहर, यूरोप में या फिर अफ्रीका के आसपास भी ये ऑपरेट करेंगे या नहीं। सो ये तो हमने बात करी है मिलिट्री की। मिलिट्री के अलावा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च करेगा जिसको ये कहते हैं चाइना स्टैंडर्ड्स। इसको लेकर यूएस कंपनीज, यूएस मीडिया ऑलरेडी काफ़ी हद तक अलर्ट है। यहाँ पे आप देखोगे सीएनबीसी का आर्टिकल है। सीएनबीसी बाय द वे एक यूएस का न्यूज़ पोर्टल है। ये कह रहे हैं पावर इज अप फॉर ग्रैब्स बिहाइंड चाइनाज प्लान टू शेप द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चाइना करना चाहता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना स्टैंडर्ड्स। जो चाइना स्टैंडर्ड्स हैं इसके बारे में बहुत सी जानकारी आपको अक्टूबर 2020 में मिल जाएगी, मगर जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ऑफिशियली मोस्ट प्रॉब्ली ये 2021 के आसपास लॉन्च करेंगे। हो सकता है कि उसके कुछ महीने पहले भी लॉन्च कर दे। अब ये है क्या बेसिकली चाइना स्टैंडर्ड्स, ये करना क्या चाहते हैं? देखो, चाइना स्टैंडर्ड्स का आइडिया ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट है, जो भी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल 5G रिलेटेड इक्विपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पर चाइना अपने हिसाब से हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर देगा और कहेगा कि जो हमारी मार्केट्स होंगी जहाँ पे हम सामान बेचेंगे वो एक सर्टन स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा जिसको हम कहेंगे चाइना स्टैंडर्ड। अभी के लिए आपको पता होगा कि फॉर ऑटोमोबाइल्स, जो कार्स होती हैं, ट्रक्स होती हैं, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक काफ़ी फेमस है, इसको हम कहते हैं यूरो स्टैंडर्ड। तो जिस तरीके से वो काम करता है फॉर कार्स, ये लोग बनाएंगे चाइनीज स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम्स। इसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ इक्विपमेंट, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं ये सब यहाँ पर होगा। इवन सॉफ्टवेयर भी इसका पार्ट होगा। और जो चाइना स्टैंडर्ड्स 2013 है ये प्लान डायरेक्टली लिंक्ड है टू द चाइना 2025 प्लान। मेड इन चाइना 2025 में चाहते हैं कि अभी के लिए जिस तरीके से स्मार्टफोन्स चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है, लैपटॉप्स, टेलीविजन से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसी तरीके से इन द फ्यूचर ये माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे इंटरनेशनली, गूगल को टक्कर देंगे इंटरनेशनली, जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है इसको इंटरनेशनली टक्कर देंगे। जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है इसमें कंप्लीट डोमिनेशन होगी चाइना की।
और ये देखो काफ़ी हद तक ये कर भी सकते हैं अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बहुत सी कंट्रीज़ हैं आज के समय जो चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुकी हैं। इसमें 2 कंट्रीज़ तो हमारी नेबर में ही हैं। एक तो यहाँ पर ईरान आप कह सकते हैं, फिर पाकिस्तान है, नेपाल भी काफ़ी हद तक उस राह में चल रहा है। तो चाइना बहुत ही आसानी से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता है चाइनीज स्टैंडर्ड्स 2035। इनिशियली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बाकी 2035 तक इनका टारगेट ये है कि पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स चाइनीज गुड्स। कंज्यूमर्स को पता होगा कि जहाँ तक बात आती है टेक्नोलॉजी की, जहाँ तक बात आती है इनोवेशन की, गैजेट्स की, वहाँ पर चाइनीज गुड्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसके बारे में बहुत सी जानकारी, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन चाइनीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अक्टूबर 2020 के आसपास। सो ये है एंड इस वीडियो का। इसकी कंटिन्यूएशन के लिए एक और वीडियो आएगी इन अक्टूबर 2020। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।